कुढ़न्नी का गणित में त्रिकोणीय मुकाबला होता दिख कोई रहा है। मुकाबला नहीं है, त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। हम लोग अपनी बात करते हैं। हम लोगों को पिछले बार से 30,000 वोट, 25 से 30,000 वोट ज्यादा मिलने जा रहा है। नीलाभ जी अच्छे लोग हैं। नीलाभ जी को VIP ने पूर्वक बनाया टिकट देके। सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, कोई ट्रेंड नहीं चल रहा है। चलिए ना, मछली भात पर जो भूलेगा वो 5 बरस झूलेगा। अच्छा, तो मछली भात पर भूलना नहीं है, 5 बरस झूलना नहीं है। केदार जी को जिताना है, इतना क्या बात है। आप चल के देखिए, एकदम भाजपा का वहाँ हवा बह रहा है, लहर बह रहा है। खोई हुई राजनीतिक विरासत को वापस लाने के लिए फ्रंट काम कर रही है, ऐसा फ्रंट के नेता का कहना है। कोई विरासत खोया नहीं है। भूमिहार विहीन आपका मुजफ्फरपुर नहीं, कहाँ भूमिहार को तो लगातार मुजफ्फरपुर में मौका मिल रहा है। शर्मा जी को लगातार टिकट मिल रहा है। कौन है? पहले हम मजबूत होंगे। नहीं, कहना है ना काहू से दोस्ती, ना काहू से छोड़िए ना ये सब। जो हमको सम्मान देगा हम उनको समर्थन देंगे। जिस दिन मजबूत थे उस दिन कगो का कल्याण किए हैं, ये ना बताइए आप। भूमिहार समाज का अच्छा खासा संख्या है, वोटर है, तो वहाँ पे आखिर भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार भारतीय सब जगह भूमिहारे उम्मीदवार हो जाएगा। केदार जी 400 वोट से हारे हैं तो उनको हरा दे, हटा दे। अरे भाई, हमारे यहाँ राजपूत भी उम्मीदवार है कोई विधानसभा में, किसी में वैश्य भी उम्मीदवार है, किसी में भूमिहार भी उम्मीदवार है, किसी में मल्लाह भी उम्मीदवार है, किसी में यादव भी उम्मीदवार है। हम लोग सारा समाज को जोड़ के चले हुए। 11 विधानसभा में भूमिहार खड़ा कर दे, मतलब 11 को विधानसभा है मुजफ्फरपुर, 11 में भूमिहार खड़ा कर दे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर एवं सह प्रायोजक है हिंदुस्तान फार्मा, पुराना चौक, कांटी। भारतीय लोकतंत्र की एक वास्तविक सच्चाई यह है कि जाति कभी नहीं जाती, और ऐसा अक्सर चुनाव के समय में काफी देखने को मिलता है। बिहार में 2 उपचुनाव के नतीजे आने के बाद अब बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़न्नी विधानसभा में उपचुनाव हो रही है, और उपचुनाव को लेकर के विभिन्न पार्टी चुनावी मैदान में है। ऐसे में जातीय गोलबंदी और जातीय समीकरण भी अपने चरम पे है, और लगातार जातीय समीकरण, जातीय गोलबंदी को लेकर के जो जातिगत समीकरण बन रहे हैं, जो भी प्रत्याशी खड़े हैं उनके लिए लगातार लोग चुनावी मैदान में हैं। इन सबको लेकर के बात हम करेंगे। मुजफ्फरपुर जिला भाजपा के उपाध्यक्ष है हरिमोहन चौधरी जी, और हरिमोहन चौधरी जी से हम वास्तविक बातचीत में यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कुढ़न्नी विधानसभा में क्या कुछ भाजपा के लिए इस बार की लड़ाई कितनी आसान है या कांटे की टक्कर है। और जातीय गोलबंदी में चूंकि हरिमोहन जी खुद भूमिहार समाज से आते हैं, और ऐसा देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे लगातार भूमिहार समाज एक अभियान चला रहे हैं, जिसमें माछ मल्लाह का और भात भूमिहार का। बात करेंगे हरिमोहन जी से। सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका, और पहला प्रश्न मेरा यह होगा आपसे कि कुढ़न्नी में फिर से केदार जी चुनावी मैदान में है भाजपा के सिंबल पे, किस प्रकार की लड़ाई दिख रही है अभी तक? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ स्तर तक, पन्ना प्रमुख तक हम लोग का संगठन बना हुआ। तो केदार जी को इस लड़ाई में कोई परेशानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन चुनाव लड़ने के मूड में रहते हैं। चुनाव लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, सही बात है, और हम लोग काम के आधार पर, विकास के आधार पर, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं उसको पूरा विश्व देख रहा है। केंद्र सरकार की उपलब्धि बड़ी रही है, लेकिन हाल ही में जो 2 उपचुनाव बीते हैं उसमें मोकामा की सीट आप लोग हार गए, गोपालगंज में बड़ी कशमकश की स्थिति रही, कुछ ही मार्जिन से चुनाव जीते। और पिछली बार की बात करें 2020 की, तो केदार जी कुढ़न्नी विधानसभा से उनको करारी शिकस्त मिली थी, चुनाव हारे थे। करारी शिकस्त नहीं मिली थी। चुनाव के दिन जो प्रोपगेंडा फैला वहां पे, कुछ प्रोपगेंडा कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया, और लोग उसके भ्रम में आ गए, जिससे हम लोग 450 मात्र वोट से दिलजीत जी हम लोग चुनाव हारे थे वहां पर। और 2 साल में 2 साल वहां राजद का विधायक रहा है, तो लोगों ने फर्क महसूस कर लिया। कल मैं
आप ही लोगों में किसी का इंटरव्यू चल रहा था, मैं देख रहा था, मतलब पब्लिक ओपिनियन में लोग कह रहे थे कि ना ना केदार जी बहुत बढ़िया है। तो बढ़िया इसलिए है, वो भी लोगों ने बताया कि 2 साल तक जो आपका विधायक रहा आरजेडी का, उसने जमीन पे क्या काम किया, क्यों भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ, कैसे उसको सजा हुई, ये सारा जनता देख रहा है। आज जनता कोई जनता बुर्बक नहीं है, सबको अपने वोट का वैल्यू मालूम है और सब लोग देख रहा है। आप अगर राजनीति करते हैं तो आपकी एक एक गतिविधि को लोग देखता है। जाति के आधार पर आपके कुछ बुराइयों को लोग पचा दे कि ना नहीं हमारा जाति के एकदम दूध के धोयल है जी, तो इस टाइप का कोई पचा के कि नहीं जातिवादी बन जाए, तो हम लोग जातिवादी नहीं है, हम लोग तो सबका साथ, सबका विकास, चुनाव में फैक्टर तो विश्वास, चुनाव में फैक्टर जाति। भारतीय जनता पार्टी के लिए जाति पाति कोई फैक्टर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जो लोग जुड़े हुए हैं वो हमारे लोग। सवर्ण समाज में भाजपा के खिलाफ नाराजगी दिख रही नहीं है, कहीं नाराजगी नहीं है। 2-4 जो लोग हैं जिनका राजनीतिक जमीन खिसक गया है, जो पूरे घूम घूम के कहते हैं कि भूमिहार के मसीहा हम हैं, लेकिन जब उनके स्वार्थ पर आता है तो वही लोग भूमिहार के खिलाफ ही उम्मीदवार खड़ा करते हैं, भूमिहार को ही प्रताड़ित करने का काम करते हैं। उदाहरण बता दीजिए कि जो लोग चलाते हैं वो 10 को भूमिहार के बेटी का शादी करा दिए हो, कोई इनके पास राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, झूठ मूठ का जो है ना ये भूमिहारों को गुमराह कर रहे हैं और भटका रहे हैं। भूमिहार समाज का एक बड़ा संगठन है जिसको भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट भी कहते हैं। आपके पार्टी के मंत्री, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी उस फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष है, पूर्व मंत्री अजीत कुमार उसके कार्यकारी अध्यक्ष, और उन्होंने ताकत दिखला दिया, कह रहे हैं बोचाहा में हमने ताकत दिखला दिया, बोचाहा में जो भाजपा को उखाड़ दिया। बोचाहा में जो बेबी कुमारी को वोट आया था, वो बिहार वोट नहीं देता था, इतना वोट कहां से आता है? 100-200 आदमी को गुमराह कोई कर सकता है। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, ये वही लोग फ्रंट के फेर में, शर्मा जी तो कसम खा के केदार गुप्ता के लिए लग गए, मंच से आप लोगों ने देखा, और लोग हैं वो अपना राजनीतिक पृष्ठभूमि तलाश रहे हैं, जो कहां हम ये थोड़ा मतलब अरे नहीं दंग फंग दिखाएगा तो कोनो पार्टियां पूछेगा। अच्छा जी, ये पूछवाने के लिए नहीं दंग फंग हो रहा है जी। कोई पार्टी हमको पूछे, बुला के कहा जाए बाबू साहब रहुए करंधार हती आओ, वैशाली लड़ जाओ, मुजफ्फरपुर लड़ जाओ, कांटी लड़ जाओ। अच्छा, ये पूछवाने के लिए नहीं सब हो रहा है, यहाँ कुछ है। लेकिन वो तो जोर देकर दावा करते हैं कि हमने मोकामा में भी दिखला दिया। मोकामा में अनंत बाबू का अपना शक्ति है, दल से आप मोकामा का गणित देखिए जी। मोकामा में जब अनंत बाबू निर्दलीय लड़े थे कितना वोट से जीते थे, अकेले आरजेडी से लड़े थे कितना वोट से जीते थे। अब जदयू मिल गया, आप कहते हैं कि फ्रंटो बहुत मदद कर दिया, तब कितना वोट से जीते हैं, गणित बैठा ना लीजिए भाई। पुरहन्नी का गणित में त्रिकोणीय मुकाबला होता है, कोई मुकाबला नहीं है, त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। हम लोग अपनी बात कहते हैं, हम लोगों को पिछले बार से 30,000 वोट, 25 से 30,000 वोट ज्यादा मिलने जा रहा है। क्या वाकई सत्यता है भूमिहार समाज भाजपा से नाराज है? कोई नाराजगी नहीं है, क्यों नाराजी रहेगा? भूमिहार हमेशा राष्ट्र धर्म के साथ चला है, राष्ट्र हित के साथ चला है। भूमिहार सजग जाती है और भूमिहार और ब्राह्मण में मैक्सिमम लोग पढ़ा लिखा हुआ है। जो पढ़ा लिखा हुआ होगा वो राष्ट्र के साथ चलेगा, राष्ट्र धर्म के साथ चलेगा, वो पीएफआई को मदद करने वाले के साथ नहीं चलेगा, वो यहाँ गजवाए हिंद स्थापित करने वाले के साथ नहीं चलेगा। इसलिए भूमिहार समाज सजग है, भूमिहार समाज हमेशा राष्ट्र धर्म के साथ है और बीजेपी के साथ है। आप बोचाहा की बात करते हैं, बोचाहा लोग कहता है, और समाज के मैं बात नहीं करता, लेकिन भूमिहार समाज का जहां जहां बूथ है वहां पर देखिए कितना पोल हुआ है। ऐसी कह देगा लोग जहां हम ही हरा देली। वो नाच के जो कर लेखा, जो मतलब राजा जो पूछ रहा था कि हाथी को कौन मारा, उसको 1 करोड़ इनाम मिलेगा, तो जो करवा कहता था कि हम ही मारे हाथी को। जब राजा बोला कि नहीं, जो हाथी को मारा उसको फांसी झोंक दिया जाएगा, तो लोकरवा का जी हुजूर हम ना मार ली। तो ये चल रहा है कि अनंत सिंह के हम ही जिता दिली, बोचाहा में हम ही हरा दिली।
तो अपने कला न जीते छी, कला हारे छी जी, अपने कैला न जीते छी, इतना बड़का पोप हती तो काहे न जीते छी। तो आप एक समाज को लेके एक भूमिहार को लेके आप कहीं चुनाव नहीं जीत सकते हैं। हाँ ठीक है, आप जात के रहनुमा है, ठीक है, उसके 10 को बच्ची का शादी कराइए, उसके बच्चों को पढ़वाइए, खूब मदद कीजिए, बढ़िया बात है। फैक्टर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कोई फैक्टर नहीं है। आप बताते हैं नीलाभ जी अच्छे लोग हैं, नीलाभ जी को VIP ने बुर्बक बनाया टिकट देके। सारा वहां का जो सहनी समाज है बीजेपी के साथ है, कुछ शेखर सहनी जी के साथ लग गया है। नीलाभ जी को तो कोई वोट नहीं दे रहा है। सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, कोई ट्रेंड नहीं चल रहा है। चलिए ना, मछली भात पर जो भूलेगा वो 5 बरस झूलेगा। अच्छा, तो मछली भात पर भूलना नहीं है, 5 बरस झूलना नहीं है, केदार जी को जिताना है, इतना क्या बात है। आप चल के देखिए एकदम भाजपा का वहाँ हवा बह रहा है, लहर बह रहा है, देने से होता है। लेकिन फ्रंट जो है वो पूरी मजबूती के साथ कुढ़नी में समाज बढ़िया बात ना है। फ्रंट जो है बढ़िया फ्रंट राजनीति के लिए फ्रंट बना है कि फलानवा को हरा देंगे, फलानवा को जिता देंगे। फ्रंट का काम है। आप जातीय फ्रंट बनाते हैं तो हम तो कहते हैं कि सामूहिक कम से कम 100 बच्ची, गरीब बच्ची भूमिहार है, उसका शादी कराइए। अच्छा। हमसे भी लीजिए 1 लाख रुपया, हम भी मदद करते हैं। आप 10-15 गरीब बच्चों को पढ़ाइए। फ्रंट वाले का शर्मा जी का कॉलेज है, 10 को लड़का को फ्री में मेडिकल में भूमिहार के लड़का को एडमिशन करा दे। ये सब ना मदद हुआ कि अपन सीट लगे फ्रंट बनावे। खोई हुई राजनीतिक विरासत को वापस लाने के लिए फ्रंट काम कर रही है, ऐसा फ्रंट के नेता का कहना है। कोई विरासत खोया नहीं है। भूमिहार विहीन आपका मुजफ्फरपुर नहीं, कहाँ भूमिहार? भूमिहार को तो लगातार मुजफ्फरपुर में मौका मिल रहा है, शर्मा जी को लगातार टिकट मिल रहा है। जो भी भूमिहार लगे हुए हैं, अब मान लिए कोई जीतने वाला होगा उसी को ना टिकट दे देगा। हम तो पार्टी में लगे हुए थे, तो पार्टी को लगा कि हम नहीं अभी जीतने वाले हैं, तो नहीं दिया। जब जीतने वाला समझ जाएगा पार्टी हमको टिकट देगा। उम्मीद है कि आपको टिकट मिलेगी काटी से? हो सकता है, पार्टी को लगेगा कि नहीं हरिमोहन चौधरी जीत सकता है तो देगा टिकट, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। नहीं देगा टिकट, देगा टिकट, ये सब कोई मायने नहीं रखता मेरे लिए। हम भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके चले हैं, झंडा ओढ़ के जाएंगे। हम लोग दूसरे पार्टी में न जाने वाले हैं, न दूसरे विचारधारा से मतलब न रखते हैं, न हम जातिवादी हैं। सारा जात को, समाज को, आज भूमिहार समाज पराकाष्ठा पर कैसे था प्राचीन काल में? अब देखिए भूमिहार समाज के सभी वर्गों को जोड़ के चलता था। सब वर्ग के शादी ब्याह सुख श्राद्ध में लगता था। भूमिहार समाज वहां पर था, उनके पास जमीन था, जमीर था और मदद करते थे। सब समाज को जोड़ के जब तक आप दलजीत जी नहीं चलिएगा, आप समाज में स्थापित नहीं होइएगा। मेरा एक लाइन का कहना है जी। सारे समाज को, सब कौन है, आप कौन है, वो कौन है, पहले हम मजबूत होंगे। नहीं, रूप से कहना है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से छोड़िए ना ये सब। जो हमको सम्मान देगा हम उनको समर्थन देंगे। जिस दिन मजबूत थे उस दिन कगो का कल्याण किए हैं, इन्हें बताइए आप। जिस दिन मजबूत थे, भूमिहार समाज का अच्छा खासा संख्या है, वोटर है, तो वहां पे आखिर भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार भारतीय सब जगह भूमिहारे उम्मीदवार हो जाएगा। केदार जी 400 वोट से हारे हैं तो उनको हरा दे, हटा दे। अरे भाई, हमारे यहाँ राजपूत भी उम्मीदवार है कोई विधानसभा में, किसी में वैश्य भी उम्मीदवार है, किसी में भूमिहार भी उम्मीदवार है, किसी में मल्लाह भी उम्मीदवार है, किसी में यादव भी उम्मीदवार है। हम लोग सारा समाज को जोड़ के चले। 11 विधानसभा में भूमिहार खड़ा कर दे, मतलब 11 को विधानसभा है मुजफ्फरपुर, 11 में भूमिहार खड़ा कर दे। सामंजस्य पार्टी को बैठा। पार्टी ने पूर्व में कुछ गलती किया, 3-4 टिकट एक ही जाति को दिया, लेकिन पार्टी को जहां लगा कि नहीं हमारा ये जिताऊ उम्मीदवार है तो मतलब उसको टिकट दिया। पार्टी का अपना कोर कमेटी है, सब विचार करके, हमारे थिंक टैंक बैठे हुए हैं, अच्छे से विचार करके तब टिकट देते हैं। ऐसे ही किसी को कोई टिकट थोड़े दे देता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि हम लोग जमात के साथ चलने वाले आदमी, हम लोग A to Z की बात हम लोग वाकई में कर रहे हैं। जो A to Z का अभी नया परिभाषा कर रहे हैं, उनका A to Z मतलब अपने परिवार में ही शुरू होता है, अपने परिवार में ही खत्म हो जाता है।
मतलब सांसद के उम्मीदवार अपने, विधायक के उम्मीदवार अपने, मेयर के उम्मीदवार हो तो बेटवा लड़ जाए। अब कुछ दिन में जो है काटी विधानसभा में हमरे बेटा लड़ जाए, पारू मुजफ्फरपुर कुरहनी जितना हो तो सब हमरे बेटा लड़ जाए। आखिरी सवाल आपसे लेंगे, क्या लगता है राजनीति का क्या मकसद है? मतलब यह मकसद है जब विधायक हो जाए, यह राजनीति है। राजनीति का मूल आधार समाज सेवा है। आपने देखा है दिलजीत जी, हम कोई बहुत बड़े यहाँ व्यक्ति नहीं है, धनी मनी आदमी नहीं है एकदम, लेकिन जो हमारे पास है हम समाज के लिए 10 कदम आगे चल के किसी के बच्चे बिल्कुल आपका लगातार सहयोग रहा समाज के कोरोना काल में भी हम समाज का सहयोग बिल्कुल, और जितना मिल वाला था सबसे जाके भैया कोरोना है कुछ मदद कीजिए। 35 लाख रुपया का राशन यहाँ जुटाए थे, लोगों में बांटे हैं। तो आखिर समाज के लिए काम करना, ये अपने आप राजनीतिक धीरे धीरे हो जाइएगा और लोग आपको मानने लगेंगे। आप सिर्फ राजनीति कीजिएगा तो सिर्फ राजनीति नहीं चलेगा। आप समाज में क्या लग रहा है, महागठबंधन से सीधी लड़ाई है या आप मानते हैं कि त्रिकोणीय लड़ाई कुछ कश्मकश की स्थिति है? देखिए आज मतलब समाज में जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है जी, कोई ऐसा घर नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं से वंचित है। अब कोई भारतीय जनता पार्टी का सुख सुविधा भोग के गलत करे, डिस्परेट हो जाए, अलग बात है जी। लेकिन जितने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में ये अच्छा दिन देखा है, आप कोरोना में आप सोचिए कि एक आदमी को 3 टीका पड़ा और 130 करोड़ लोगों को जी ये टीका पड़ा है। ये साधारण बात है क्या? पूरे विश्व ने मोदी जी की प्रशंसा की है, पूरे विश्व ने सम्मानित किया इस कार्य के लिए, मोदी जी को प्रशंसा किया कि इतने बड़े देश में इतना बड़ा वैक्सीनेशन हुआ। तो आप कहिएगा जी 10 रुपया प्याज के दाम बढ़ गया तो 10 रुपया तेल के दाम बढ़ गया। अरे भाई जिंदा है सोचिए ना, मोदी जी के कारण जिंदा है जी। तो आप जनता आज होशियार है, हर घर में टीवी हो गया, मोदी जी का देन है जी। पहले टीवी देखने हम लोग भी रामायण महाभारत देखने तो हर हाथ में मोबाइल भी है, अब हर हाथ में मोबाइल है, जो घंटे घंटे लोग न्यूज सुनता है। जो चीज आपको मालूम नहीं होगा, फुर्सत नहीं है, लेकिन घरे जो फुर्सत से घर पर बैठा हुआ है वो दिन भर उसी को देख रहा है, ये मोदी जी क्या बोले, नीतीश जी क्या बोले, तेजस्वी जी क्या बोले जी। ये सारा चीज अब जनता को समझाने का बहुत जरूरत नहीं है। जनता मन बना लिया है और निश्चित रूप से कुरहनी ही नहीं, पूरे बिहार के एक विधानसभा लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी स्थापित होगा। मैं आपको बोल रहा हूं। कितनी मार्जिन होगी लगभग भाजपा प्रत्याशी की आपके कुरहनी में जीत का आंकड़ा क्या होगा? मेरे अनुमान से 20 से 25 हजार वोट से हम लोग जीतेंगे। तो हरिमोहन चौधरी जी थे हमारे साथ, कुरहनी विधानसभा को लेकर के खास बातचीत हुई। स्वर्ण समाज और खास करके स्वर्ण में भूमिहार समाज की नाराजगी की जो बात आ रही थी सामने, सोशल मीडिया पर लगातार भूमिहार समाज का जो अभियान चल रहा था वो साफ रूप से हरिमोहन जी नकार दिए इस चीज को। इनका कहना है कि भूमिहार समाज एकजुट होकर के भाजपा के साथ है, भाजपा सभी समाज को लेकर के चलती है। और दूसरी तरफ इन्होंने साफ रूप से कहा कि जो भूमिहार समाज के संगठन चलाने वाले बड़े नेता है वो आज तक अपने समाज का कल्याण नहीं किए और चुनाव आने पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन देखना होगा फर्क कितना पड़ता है कुरहनी में और जीत का सहरा किसके सर बनता है, ये तो चुनाव के बाद ही रिजल्ट के दिन पता चलेगा।